बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशंस। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मीन कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर एटम्स पाए जाते हैं, उन सब की एटॉमिक मास को हम जमा करते हैं और उसका जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है CO2। उसका मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से निकालते हैं, उसमें मौजूद एक एक एटम को वज़न को हम निकालते हैं और उसको सम कर देते हैं और उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का मास कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है आपको पता है 16। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 32 आया। अब 12 प्लस 32 किया तो 44 आया। इसका मतलब CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है 44। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल है वाटर का। अच्छा, कंपाउंड हमारे पास वाटर है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला अक्सर MCQs में पूछा जाता है, तो ये क्या है H2O। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। यहाँ पे कितने एटम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 2 एटम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। पहले हम हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का मास क्या है 1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 2 आया। अब इसी तरह हम ऑक्सीजन का मास निकालते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो 2 प्लस 16 हमने जमा किया, आंसर क्या आया 18। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 mu। अब इसी तरह दूसरे डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं, फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को हम एक्सप्लेन करते हैं। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास। अब कोई भी फार्मूला यूनिट के अंदर एटम्स पाए जाते हैं, जितने एटम्स पाए जाते हैं उन सब की मासेस को हम जमा करते हैं और उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फार्मूला मास कहलाता है। अब फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, इसके अंदर एक डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है हम उनके लिए क्या निकालता है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। और जितने भी फार्मूला यूनिट मीन आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास, उन सब का हम क्या निकालते हैं, फार्मूला मास निकालते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ये हम चैप्टर नंबर 5 में एक्सप्लेन में बयान करेंगे। बहरहाल कोवेलेंट वही कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनते हैं, और आयनिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बनते हैं। अब ऊपर हमारे पास CO2 था, तो वो हमारे पास क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। नीचे हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, NaCl। Na हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है जैसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही वाली नमक है। अब सोडियम का वेट क्या है 23, और इसी तरह क्लोरीन का वेट क्या है 35.5। तो आंसर हमारे पास, इसको दोनों को हमने जमा किया। यहाँ पे सोडियम कितना है 1 सोडियम है, क्लोरीन कितना है एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन का मास 35.5 है। तो दोनों को हमने जमा किया, आंसर क्या आया 58.5।